आज हम बात करेंगे अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के बारे में कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने की प्रक्रिया क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति को कौन चुनता है और अगर किसी को भी बहुमत नहीं मिलता है तो फिर राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है। अभी अगर हम देखें कि 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं, जहां पर भारतवंशी कमला हैरिस जो अभी अमेरिका की उपराष्ट्रपति डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार है, और वहीं ट्रंप डोनाल्ड जो एक बिजनेसमैन है और जिनका समर्थन दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन एलन मस्क भी कर रहे हैं जो रिपब्लिकन पार्टी से आते। दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला हो रहा है। देखना यह दिलचस्प होगा कि दोनों में राष्ट्रपति कौन बनता है और आने वाली 20 जनवरी को राष्ट्रपति के रूप में शपथ कौन लेता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की प्रक्रिया क्या है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि भारत में भी राज्य है, उसी प्रकार अमेरिका के में भी राज्य है। भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसी प्रकार अमेरिका में 50 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश है। तो अमेरिका के जैसे भारत से सांसद चुने जाते हैं और फिर सांसद मिलकर प्रधानमंत्री चुनते हैं, उसी तर्ज पर वहां पर इलेक्टोरल्स होते हैं, वो राज्यों से चुने जाते हैं। उसकी प्रक्रिया का वर्णन हम करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अमेरिका में 50 राज्य, भारत की तरह वहां पे भी जनसंख्या के हिसाब से राज्य की सीटें तय होती है, और जैसे भारत में उत्तर प्रदेश में अधिकतम 80 सीटें हैं, उसी तरह कैलिफोर्निया वहां का एक राज्य, वहां पर भी 54 इलेक्टोरल्स वहां से चुने जाते हैं। अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिएगा कि 2024 का जो चुनाव है, वहां से कमला हैरिस है और उनको 30 सीटें मिलती है, और उसके साथ ही ट्रंप डोनाल्ड की पार्टी को 24 सीटें मिलती है। कुल मिलाकर यहाँ पर 54 कैंडिडेट होते हैं, जिसमें से अगर मान लो 30 पर कमला हैरिस जीतती है और 24 पर ट्रंप डोनाल्ड जीतते हैं। तो भारत में ऐसा सिस्टम रहता है कि ये 30 कैंडिडेट जो होंगे वो कमला हैरिस के समर्थन में चले जाएंगे और 24 जो होंगे वो चले जाएंगे ट्रंप डोनाल्ड के समर्थन में। बट अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जिस पार्टी की ज्यादा सीटें हैं उस पार्टी का ही पूरा राज्य हो जाएगा। कहने का मतलब अब ये जो 54 इलेक्टोरल्स है ये कमला हैरिस की पार्टी में चुने जाएंगे, जबकि भारत में 30 चुने जाते हैं कमला हैरिस की तरफ और 24 चुने जाते हैं कहां पर, ट्रंप डोनाल्ड की तरफ। बट यहां पर है कि अगर आपने राज्य जीता तो राज्य के सारे कैंडिडेट आपके। तो 54 कैंडिडेट यहाँ पर किसको मिलेंगे, 54 इलेक्टोरल से यहाँ पर किसको मिलेंगे, ये कमला हैरिस को मिलेंगे। तो ये बड़ा डिफरेंस है भारत के चुनाव में और अमेरिका के चुनाव में। इसके साथ ही हम देखेंगे इसको हम कहते क्या, तो इसको कहते हैं विनर टेक्स ऑल। मतलब जो विनर होता है वो सारे वोट लेके जाता है। अगर मान लो उन्होंने कैलिफोर्निया में ज्यादा सीटें जीती तो कैलिफोर्निया की जितने भी इलेक्टोरल्स होंगे वो सारे के सारे कमला हैरिस की पार्टी में चले जाएंगे। अगर मान लो ट्रंप वहां ज्यादा जीत जाते, जैसे 54 में से अगर 34 पर ट्रंप जीत जाते, बाकी पे 20 पे कमला हैरिस रह जाती, तो फिर सारे के सारे 54 जो इलेक्टोरल्स है वो ट्रंप की पार्टी को जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर चुनाव होता है इलेक्टोरल्स का, और राज्य की सभी सीटें मिलने का नियम भी है। अब इसी वजह से 2016 की अगर हम बात करें, हिलेरी क्लिंटन को ज्यादा वोट मिले थे ट्रंप डोनाल्ड से, फिर भी ट्रंप डोनाल्ड वहां पर जीत गए थे। तो यहाँ पर वोट मायने नहीं रखता है कि आपको कितने ज्यादा वोट मिले, यहाँ पर इलेक्टोरल्स मैटर करते हैं। जैसे अगर भारत में भी सेम सिस्टम है। अगर ऐसा देखा जाए तो कि भारत में भी जैसे किसी पार्टी को परसेंटेज ऑफ वोट कम मिलते हैं बट उसके विधायक या सांसद ज्यादा जीत जाते हैं, तो सांसद और विधायक के ज्यादा जीतने पर ही भारत में मुख्यमंत्री, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनता है। नंबर ऑफ परसेंटेज मैटर नहीं करता कि वोटर्स ने ज्यादा वोट दिए, मैटर ये करता है कि आपके कैंडिडेट ज्यादा जीत कर आए। तो इसमें ये सिस्टम है कि जो पूरा का पूरा राज्य वो एक पार्टी का हो जाता है, कि सारे के सारे जो इलेक्टोरल्स होते हैं वो किसी सिंगल पार्टी के पास चले जाते हैं अगर आपने उस स्टेट को जीत लिया है तो इसके बाद जो राष्ट्रपति चुना जाता है वो ये तय करता है कि उसका उपराष्ट्रपति कौन होगा। अगर हम बात करें कि इस बार ट्रंप डोनाल्ड जो है, तो ट्रंप डोनाल्ड रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट है, और वहीं जो कमला हैरिस है तो कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट है। तो कमला हैरिस ने अपने लिए जो उपराष्ट्रपति चुना है
वो चुना है टिम वाल्ज को, जबकि ट्रंप डोनाल्ड ने अपना जो उपराष्ट्रपति चुना है वो चुना है जेडी वांस को। तो ये वहां का राष्ट्रपति डिसाइड करता है कि वहां का जो उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट होगा वो कौन होगा। और उसके साथ ही अब हम ये देखेंगे क्या अमेरिका का राष्ट्रपति सीधे जनता चुनती है कि इलेक्टोरल चुनते हैं। तो जिस तरह भारत में सीधे सांसद चुने जाते हैं, जिस तरीके से भारत में जनता सांसद को चुनती है और सांसद चुनते हैं प्रधानमंत्री को, तो उसी प्रकार अगर हम बात करें कि अमेरिका में भी राष्ट्रपति को सीधे जनता नहीं चुनती है और जनता इलेक्टोरल चुनती है और इनसे इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य को राष्ट्रपति चुनाव करते हैं। कहने का मतलब जो राज्यों से इलेक्टोरल्स चुने जाते हैं वही राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, वही राष्ट्रपति बनाते हैं। यहाँ की जनता सीधे राष्ट्रपति को वोट नहीं करती है, जैसा भारत में हम भी प्रधानमंत्री को सीधे कहां वोट करते, ना ही हम राष्ट्रपति को वोट करते, हम सिर्फ वोट करते विधायक को, सांसद को, और विधायक मिलकर मुख्यमंत्री चुनते। उसी प्रकार राष्ट्रपति को जो चुनते हैं वो विधायक और सांसद मिलकर चुनते हैं। और प्रधानमंत्री को कौन चुनता, तो भारत में प्रधानमंत्री चुनते हैं सांसद। उसी प्रकार अमेरिका की यह प्रक्रिया है। साथ ही अगर हम बात करें कि 50 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश से कुल 538 इलेक्टोरल्स चुने जाते हैं। ये जो 538 इलेक्टोरल्स होते हैं ये डिसाइड करते हैं। अब सभी राज्यों से इनकी संख्या अलग होती है। आमतौर पर राज्य जिस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं सभी इलेक्टोरल्स उसी प्रत्याशी के हो जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पर पहले भी बता चुका हूं कि कैलिफोर्निया में 54 इलेक्टोरल्स है, जिसमें कैंडिडेट के सबसे ज्यादा इलेक्टोरल्स जीतेंगे 54 कैंडिडेट, मतलब 54 इलेक्टोरल्स उसी को मिलेंगे। अमेरिका में इलेक्टोरल्स का काम सिर्फ राष्ट्रपति का चुनाव के अलावा और कुछ नहीं होता है। जबकि अगर हम भारत में सांसद की बात करें तो वो अपना लोकसभा क्षेत्र देखते हैं और वहां के विकास के बारे में पार्लियामेंट में बात करते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें कि चुने गए इलेक्टोरल्स राष्ट्रपति का चुनाव कब करते हैं, जो राज्यों से इलेक्टोरल चुने गए वो राष्ट्रपति कब चुनते हैं, इसके बारे में अगर हम देखें तो नवंबर में चुने गए इलेक्टोरल दिसंबर महीने के पहले बुधवार के बाद आने वाले मंगलवार को अपने अपने राज्यों में मिलते हैं और उसके बाद यहां राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। साइन किए सर्टिफिकेट राजधानी वाशिंगटन डीसी में भेजे जाते हैं। जो इलेक्टर्स क्रॉस वोटिंग करते हैं उन्हें फेथलेस इलेक्टर्स मतलब विश्वासघाती कहा जाता है। और अमेरिका के 32 राज्यों में ऐसे इलेक्टर्स के खिलाफ कानून भी है। 2016 में वाशिंगटन और कोलोराडो से 4 इलेक्टर्स ने ऐसा किया था और उसके बावजूद वहां पर $1000 का फाइन उनके ऊपर लगाया गया। उसके बाद अगर हम बात करें दिसंबर के चौथे बुधवार को, मतलब इस बार जो चौथा बुधवार आ रहा है दिसंबर में वो 25 दिसंबर को आ रहा है, तो अमेरिकी सीनेट के प्रेसिडेंट इलेक्टर्स के वोट हासिल करते हैं और इसके बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन और सीनेट के द्वारा वोटों की गिनती होती है। और 2024 में ये जो गिनती होने वाली है 6 जनवरी को होगी। उसके बाद राष्ट्रपति चुना जाता है। अब जिसको राष्ट्रपति चुना जाता है वो जनवरी 20 को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करता है और उसको वहां पे जो शपथ ग्रहण कराते हैं वहां के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भारत की तरह शपथ ग्रहण कराते हैं। अब बात ये करते हैं कि अगर किसी राष्ट्रपति को बहुमत नहीं मिलता है, किसी भी कैंडिडेट को बहुमत नहीं मिलता है, उस सिचुएशन में क्या होता है। तो अमेरिकी चुनाव में अगर कोई पार्टी 270 इलेक्टर्स वोट का आंकड़ा नहीं छू पाती है तो उसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भारत के लोकसभा की तरह होता है। जैसे भारत में लोकसभा ऐसे अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। सभी अमेरिकी राज्यों में से 435 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और लेकिन इस वोटिंग में हर राज्य को सिर्फ एक ही वोट मिलता है, मतलब हर राज्य का एक वोट होता है। अब एक वोट होता है इस तरीके से अगर हम 50 राज्य की बात करें तो 50 में से 26 वोट जिस कैंडिडेट को मिलते हैं वो वहां का राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट आप कह लीजिएगा वो बन जाता है। अभी तक ऐसा 2 बार हुआ है जिसमें राष्ट्रपति को चुना गया है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से। तो अमेरिका में इतिहास में ऐसा 2 बार हुआ है। एक तो 1800 में हुआ था, तो 1800 में
थॉमस जेफरसन को राष्ट्रपति चुना गया और 1824 में जॉन किन्सी को राष्ट्रपति चुना गया। अब ये भी हो सकता है कि ज्यादा वोट मिलने पर भी वहां का राष्ट्रपति हार सकता है। तो ये ऑलरेडी मैं वीडियो में आपको डिस्कस भी करा था कि अगर आपको इलेक्टोरल्स के वोट ज्यादा नहीं मिले और वोट शेयर ज्यादा मिले, मतलब वोट का परसेंटेज आपके पास ज्यादा है, तो आप वहां के राष्ट्रपति नहीं बन सकते। तो यही केस हुआ था 2016 में, जब हिलेरी क्लिंटन को अमेरिका में 48.18% वोट मिले थे, जबकि ट्रंप को 46.09% वोट मिले थे। लेकिन इलेक्टोरल वोट में ट्रंप आगे निकल गए थे। इस वजह से ट्रंप हिलेरी से कम वोट मिलने के बाद भी राष्ट्रपति बने। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस जीतती है, जो भारतवंशी है और डेमोक्रेटिक पार्टी से आती है, या फिर ट्रंप डोनाल्ड जीतते हैं, जो एक बिजनेसमैन है। और उसके साथ ही अगर हम बात करें एलन मस्क, जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, उनका समर्थन भी उनको हासिल है, वो जीतते हैं। और आपके हिसाब से कौन जीतना चाहिए जो भारत और अमेरिका को रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाए? तो भारतवंशी कमला हैरिस आपकी फेवरेट है या फिर ट्रंप डोनाल्ड आपके फेवरेट है? आप मुझे कमेंट में बताएं। धन्यवाद।